खुल गया रमन का पोल। इंस्पेक्टर ने बता दिया अनमोल से रमन की सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, टीवी सीरियल कैसे रिश्ता अनजाना आने वाला कमेंट ट्रैक बहुत शानदार होने वाला है। जब दिव्या अपने अनमोल माँ से बहुत शरारत कर रही थी तो अनमोल बोलती है तुम बहुत शरारत कर रही हो और तुम बहुत तेज बन रही हो, तुमको मैं अभी बताती हूँ। उधर इंस्पेक्टर गुंडे की तलाश में था कि कौन है वो गुंडा जो अनमोल और रचित को मारना चाहता है। फिर इंस्पेक्टर का एक आदमी कॉल करके बोलता है कि जो लड़का सपेरे का पैसा दिया था उसका तस्वीर और उस पैसा की तस्वीर, दोनों का तस्वीर मिल गया है। इंस्पेक्टर बोलता है जल्दी से भेजो। वो आदमी इंस्पेक्टर के पास वो रमन का और उस पैसे का फोटो भेज देता है। इंस्पेक्टर रमन को पहचान लेते हैं कि ये रचित के ही घर का है, रचित का भाई है। फिर इंस्पेक्टर सोचता है कि जल्दी से मैं ये बात अनमोल को बता देता हूँ कि तुम्हारे घर के तुम्हारे रमन है जो वही तुमको मारना चाहता है। और वो फोटो जैसे ही भेजने वाला था तब तक बर्तुला निकल जाती है जेल में से और इंस्पेक्टर के सर पर कुछ डंडे से मार देती है। इंस्पेक्टर वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। बर्तुला रमन के पास कॉल करके बोलती है कि तुम्हारे चलते मैं जेल में चले गई, तुम ऐसे जी रहे हो, मैं चाहूंगी तो तुमको अभी जेल में करवा सकती हूँ, जल्दी से यहाँ पर आओ। वहाँ पर जाता है तो देखता है इंस्पेक्टर बेहोश है। यह देखो उसका होश उड़ जाता है। फिर बर्तुला सब सारी बात बताती है कि भैया तुम्हारे बारे में जान गया है। और इंस्पेक्टर जो अनमोल का मोबाइल में फोटो भेजे थे तो वो पैसे का फोटो चला गया था लेकिन रमन का फोटो नहीं गया था। अनमोल सभी लोगों से दिखाने लगती है कि हम लोग को जो मारवाना चाहता है सपेरा को यही पैसा दिया था, देखिए यही पैसा है। रचित की माँ देखती है वो पैसा तो सोचने लगती है, उसको भी शक हो जाता है कि कहीं मेरा बेटा ये रमन इसमें भी शामिल तो नहीं है। फिर अनमोल से बोलती है कि मैं आती हूँ बेटा और सीधा रमन के कमरा में चल जाती है रचित की माँ और देखती है कि सेम वैसे ही एकदम पैसा गिरा था उसके कमरे में। यह देखकर उसका होश उड़ जाता है। फिर सुनहरी को शक हो जाता है पूरी तरह से कि रमन भी इसमें शामिल है। और रमन आता है तो सुनहरी पूछने लगती है कि तुम क्यों अपने ही भाई को मारना चाहते हो। तो रमन बोलता है कि हाँ आखिर तुम माँ जान ही गई कि मैं अपने भाई को मारना चाहता हूँ। तो सुनो, मैं रचित को इसलिए मारना चाहता हूँ कि बचपन से मेरा सब कुछ छीन लिया है। सभी लोग रचित रचित कहते थे, मुझे एक पराये तरह इस घर में पाला पोसा गया है, मुझे कोई भी प्यार नहीं मिला है। और अभी भी सभी लोग रचित को ही पूछते हैं, मेरा इस घर में कोई भी इज्जत नहीं है। तो मैंने फैसला कर लिया कि मैं रचित को मार लूंगा और सारे धन दौलत मेरा नाम हो जाएगा। फिर मेरे से पूछ के सारे लोग काम करेंगे। रचित की माँ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है रमन पर, बोलती है तुम्हारा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। रचित इस घर का मालिक था, है और रहेगा। तो अनमोल और रचित आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि हमारे घर में कौन हो सकता है कि हम दोनों को मारना चाहता है। रचित बोलते हैं कि ठीक बोल रही हो अनमोल, हम लोग पर एक खतरा टलता नहीं है तो एक खतरा आ जाता है। अनमोल बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर रचित उसको समझाने लगता है कि अनमोल तुम ऐसे क्यों डर रही हो, तुम इतना बहादुर हो और तुम डरती भी हो, मुझे नहीं मालूम था कि इतना डरती हो तुम, और हम लोग कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों आप लोग क्या लगता है कि रचित की माँ रमन की सच्चाई बता पाएगी रचित से, या उसके बेटा होने के नाते एक और मौका देगी रमन को सुधारने का? तो अपना राय कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो जय हिंद।